आज की कहानी की बात करूं तो आज की जो कहानी है इतनी अजीब है, इतनी चौंकाने वाली है। आज आप कहानी सुनेंगे, आज आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई रॉन्ग नंबर आ जाता है, आने के बाद हम उसे बता देते हैं कि आपका जो फोन है गलत जगह पे लग चुका है, सामने वाला भी औपचारिक रूप से माफी मांग लेता है, कह देता है कि कोई बात नहीं, गलती से लग गया होगा। इसके बाद हम फोन रख देते हैं, वो हमें भूल जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। कई लोग थोड़ा सा हंसी मजाकिया टाइप के होते हैं तो ऐसे इंसानों से थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर सामने से किसी लड़की का फोन आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं कि शायद ये लड़की मेरे किसी परिचित की है, ये लड़की मुझे जानती है, मुझे आजमा रही है। तो उस लड़की से बात करने में कहीं ना कहीं वो इंसान इंटरेस्ट जरूर दिखाने लगता है। इंटरेस्ट इसलिए दिखाता है कि शायद ये लड़की कहीं परिचित की निकल जाए या फिर कोई और बात हो जाए। और आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक लड़की के पास एक लड़का गलती से रॉन्ग नंबर लगा देता है। रॉन्ग नंबर लगाने के बाद भले ही अगला कहता है कि ये जो फोन है ये गलत जगह लग गया है, लेकिन इसी एक रॉन्ग नंबर की वजह से जो कुछ हुआ, और बाद में चाहे पुलिस वाले हों, चाहे पूरे के पूरे परिवार वाले हों, चाहे एक पूरा गांव हो, इस एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक साल तक जो कुछ झेला उसने, शायद ऐसी मिसाल हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। आज की कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक जिला लगता है पलामू, और यहीं पे एक गांव है नावाडीह। डेट थी 24 फरवरी साल 2022। इसी गांव के एक मुखिया थे कमलेश। इन्हीं मुखिया जी के घर के सामने एक कुआं था, और इसी कुएं से अचानक से बड़ी तेजी के साथ दुर्गंध आने लगती है। अब एक कुआं है, कुएं से दुर्गंध आ रही है तो सबको लगता है कि शायद कोई जानवर है जो कुएं में गिर गया है। अब ऐसी बात जब होती है तो गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा जानवर है जो कुएं में गिर के मर गया है। उस जानवर को निकाले, नहीं तो पूरा का पूरा कुआं जो है खराब हो जाएगा, शायद उससे पानी नहीं पिया जा सकेगा। इसीलिए पूरे गांव वाले उस कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के साथ साथ अंदर जैसे ही झांकते हैं तो अंदर उन्हें जो दिखाई दिया उसे देखने के बाद सारे लोग एक तरह से घबराते हैं। फौरन पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि साहब, हमारे गांव में कुआं है, कुएं के अंदर कोई इंसान है जिसे हाथ पैर से बांध के कुएं में फेंक दिया गया है। अब सुबह सुबह जब पुलिस वालों के पास ऐसा फोन जाता है तो एक तरह से पुलिस वालों की भी हवा खराब हो जाती है कि ये कौन है, कहां से आ गया है, कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी। पुलिस वाले फौरन आते हैं, अपनी टीम लेके आते हैं, एसएफएल एफएसएल सारी टीमों को लेके आते हैं। उस लाश को जैसे तैसे करके गांव वालों की मदद से निकालते हैं। निकालने के बाद उस बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं, आसपास के पूरे उस इलाके को खंगालते हैं। अब सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ये मरने वाला है कौन। अगर लाश की पहचान हो जाएगी, मरने वाले की शिनाख्त होगी, तभी जाके कातिल कौन है, किस लिए मारा है, ये सारी चीजें खुल सकेंगी। इसीलिए पुलिस वाले सबसे पहले इस लाश के बारे में खबर निकालने लगते हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई इस इंसान को जानता है, कोई इंसान ऐसा है जो इस लाश को देख के पहचान जाए कि मरने वाला कहाँ का है, या इस गांव का है या फिर किसी दूसरे गांव का है। पुलिस वालों को लग रहा था कि लाश को दिखाएंगे, अगर इस गांव का ना हुआ तो किसी दूसरे गांव का होगा, नहीं तो आसपास के किसी इलाके का होगा। कोई ना कोई पहचान जाएगा, मामला खुल जाएगा, उसके बाद कातिल को पकड़ लेंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पूरे गांव में उस मरने वाले को कोई पहचान ही नहीं रहा था। यानी एक गांव है, गांव के बीचों बीच एक कुआं है, कुएं में लाश मिली है। अब ये लाश कहां से आ गई, इसे किसने मार के फेंका, और मरने वाला कौन है, ये तीनों सवालों के जवाब न पुलिस वालों के पास थे, ना ही पूरे गांव वालों के पास थे। अब पुलिस वाले जब देखते हैं कि इस लाश को कोई पहचान ही नहीं रहा है, तो इस लाश की फोटो क्लिक करते हैं, आसपास के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, जो भी उनका ट्विटर और फेसबुक पेज था उससे शेयर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम कोई होगा जिसके घर का कोई गायब हुआ होगा, आएगा, बॉडी क्लेम करेगा, लाश को लेके जाएगा। इसके बाद ही अगर वो मुकदमा करता है तो कातिल को पकड़ेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस वाले इस उम्मीद के साथ
हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि कोई आएगा लाश को क्लेम करेगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, हफ्तों बीत गए, 10 दिन बीत गया, लेकिन इस लाश को पहचानने वाला, इस मरने वाले को जानने वाला या फिर कोई ऐसा जिसके परिवार का कोई गायब हुआ हो, ऐसा कोई भी इंसान थाने नहीं आता। अब पुलिस वाले भी जब देखते हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कौन है, कहां से आके मर गया, तो इस इंसान का एक टाइम तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद लावारिस में इसके धर्म के हिसाब से जो कुछ प्रथम दृष्टिया इस आदमी का धर्म लग रहा था, उस हिसाब से अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अंतिम संस्कार करवाने के बाद जो मामला था फाइलों में दबा देते हैं, बाकी और मामलों पे ध्यान देने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरा, पूरा का पूरा महीना गुजर गया। धीरे धीरे देखते देखते 6 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया। साल 2023 को एक आदमी उसी थाने में आता है। आने के बाद कहता है कि साहब, क्या 1 साल पहले यहाँ कोई ऐसा था जो अचानक से मर गया हो, जिसकी लाश आपको मिली हो और उस लाश का क्लेम करने वाला कोई ना मिला हो। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो तब तक कई पुलिस वाले ऐसे थे जो बदल चुके थे, कई इंस्पेक्टर आ जा चुके थे। इसीलिए जो अभी के पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि हमें फाइलों में चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समय दीजिए, अगर कुछ होगा तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वो आदमी भी आंखों में आंसू लिए वहीं पे बैठ जाता है। बैठने के बाद इंतजार करता है। काफी देर तक पुलिस वाले अपने बस्ते की फाइल को खंगालते हैं। खंगालने के बाद एक फाइल निकालते हैं। फाइल में उस मरने वाली की कुछ फोटोग्राफ्स थे। उस फोटोग्राफ्स को इस आदमी को दिखाते हैं जो थाने में आया था, और देखते ही ये आदमी पहचान जाता है और रोते हुए कहता है कि साहब, ये तो मेरा भाई अर्जुन सिंह है। अब ये यहाँ पे कैसे आया, हम लोग तो दूसरे जिले गढ़वा के हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से उनका दिमाग खराब। एक आदमी जो गढ़वा जिले का है, वो आदमी मर के उसकी लाश पलामू जिले में कैसे पहुंची, न जाने कितने किलोमीटर का सफर इस लाश ने कैसे तय कर लिया। अब ये सवाल जब पुलिस वालों के दिमाग में आता है तो सबसे पहले उस आदमी से ही पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, जिस लाश का पता हम लोग नहीं लगा पाए, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये आदमी जो है इसी जगह पे आया होगा और यहीं मरा होगा, क्या कोई रिश्ता है इस जगह से। अब सवाल बड़ा लाजमी था। उसका भाई भी सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि साहब, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे किससे क्या रिश्ता है, बस मेरा भाई, मैं उसे 1 साल से ढूंढ रहा हूं। मैंने FIR भी किया है अपने यहाँ के थाने में। FIR करने के बाद जब वहां से भी कुछ पता नहीं चला तो मैंने खुद अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू की, और अंत में मुझे पता चला कि किसी से कह रहा था कि वो पलामू जिला जा रहा है, रामगढ़ थाना क्षेत्र में। अब यहाँ पे आया, आने के बाद वापस नहीं लौटा तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मैं खुद इस जगह पे आया और बारीकी से खुद पता किए तो पता चला कि कोई ऐसा था जो सेम एज ग्रुप का, वैसे ही कपड़े पहना हुआ, 1 साल पहले किसी कुएं में मरा पड़ा था और उसकी लाश पुलिस वाले लेके गए थे। अब ये जानकारी जब साहब मुझे मिली तो मैं थाने आया। आने के बाद आपसे पूछ रहा हूं, बाकी ये यहाँ पे क्यों आया था, इसे किसने मारा, इस सवालों का जवाब ना तो मेरे पास है ना मेरे किसी सगे संबंधी के पास है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो एक तरह से फिर मामला वहीं का वहीं उलझ जाता है, क्योंकि 1 साल बाद मरने वाला कौन था अभी यही पता चला है, अभी कातिल कौन है, उसने क्यों मारा होगा, ये सारी चीजें सुलझाना बाकी है। बहरहाल पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी लीड मिल चुकी थी कि कम से कम यहाँ पे जो ये आया था, इसका नाम अर्जुन सिंह था, इसकी उम्र 26 साल थी और यहाँ पे किसी से मिलने ही आया था। अब पुलिस वाले उसके सारे संबंधों को इस पूरे नावाडीह गांव में और खासकर इस रामगढ़ थाना क्षेत्र में खंगालने लगते हैं कि अगर ये लाश इसी थाना क्षेत्र में मिली है, इस नावाडीह गांव में मिली है, तो कोई तो ऐसा होगा जो इस गांव में इसको जानता होगा, और अगर गांव में नहीं तो हो सकता है आसपास के गांव में जानता होगा। अब पुलिस वाले इस एंगल पे छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहां से भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। कायदे से न पुलिस वाले अपने दम पे इस मरने वाली की पहचान करा पाए थे, ना ही अभी तक कातिल को पकड़ पाए थे। इसीलिए पुलिस वालों को लगता है कि अब तो काफी इंसल्ट हो रही, तो क्यों ना कुछ एक्सपर्टीज चीजों का सामना करना पड़ेगा।
पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ, अपने तरीके से छानबीन करके थक जाते हैं तो पुलिस वाले अब टेक्निकल टीम का सहारा लेना शुरू करते हैं और सबसे पहले इस मरने वाले अर्जुन सिंह की कॉल डिटेल को खंगालते हैं कि चेक करें कि लास्ट कॉल किसका था। हो सकता है किसी ने आप इसे कॉल करके बुलाया हो। अब कॉल डिटेल खंगालते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं, कॉल डिटेल की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में एक नंबर मिलता है इसी गांव की रहने वाली एक महिला सबीना का। अब पुलिस वालों को इसी गांव की एक सबीना नाम की महिला का जब नंबर मिलता है तो पुलिस वाले न आओ देखते हैं न ताओ, फौरन अपनी टीम निकालते हैं, गाड़ी निकालते हैं, जाते हैं इस सबीना के घर, सबीना को उठाते हैं, साथ ही उसके पति को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं, लाने के बाद पूछते हैं कि ये मरने वाला, इसका नंबर तुम्हारे फोन में क्या कर रहा है और तुम दोनों 1 साल पहले मरने से 1 दिन पहले क्या बात कर रहे थे। अब ये बात जब वो महिला सुनती है तो घबरा जाती है। घबराने के बाद कहती कि साहब मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। लेकिन अब पुलिस वाले कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है। सामने कागज दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो ये सामने डिटेल रखी हुई, तुम मुझसे मिली हो, तुमसे बात की हो। अब सबूत और सारे कागजात जब उस महिला के सामने पुलिस वाले रखते हैं तो महिला को अब लगता है कि शायद अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अंत में वो महिला हार मान जाती है। हार मानने के बाद अपना मुंह खोलती है और मुंह खोलने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को शायद सुनने के बाद पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस महिला के साथ क्या किया जाए, कौन सी सजा इस महिला के लिए मुकर्रर की जाए। दरअसल आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कायदे से कहें तो साल 2021 में, जो सबीना थी, सबीना का जो पति था मनदीप, वो बाहर काम करने जाता है। सबीना के 2 बच्चे थे। घर में उसकी नंद रीमा रहती थी, एक नंद अमीना रहती थी। पति चला जाता था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 नंद रहती थी। अब पति चला गया था तो एक महिला जो होती है अपने मायके, अपने बाकी सहेलियों के पास, अपनी बुआ, अपनी मासी, यही सब फोन करती हैं और यही सारा कार्यक्रम जो था इस सबीना का भी था। पति के जाने के बाद किसी न किसी रिलेटिव को ये फोन करती, बातचीत करती, खासकर जो औरतें करती हैं वही सारे काम करती। इसी क्रम में आज से ठीक 2 साल पहले, साल 2021 में, ये किसी को फोन मिला रही थी। गलती से क्रॉस कनेक्शन हुआ, एक नंबर कुछ इधर उधर हुआ और ये फोन दूसरे जिले में रहने वाले, गढ़वा जिले के गोवर्धन रमकंडा गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह को लग जाता है। अर्जुन को फोन लगा, अर्जुन फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद सबीना बोलती है, अपना परिचय देते हुए कि मैं वहां से बोल रही हूं। फिर जहां मिलाया था वहां कहती है कि क्या यहाँ पे फोन लगा है या नहीं। अब अर्जुन कहता है कि देखिए आप जहां फोन लगा रही थी वहां पे फोन नहीं लगा है, लेकिन फोन रखते रखते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अब ये महिला बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछती है कि कौन सी बात। तो इस पे अर्जुन कहता है कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, मानो आवाज सुन के ही प्यार हो जाए। अब ये बात जब अर्जुन कहता है तो महिला हंसने लगती है। हंसने के बाद बात दोनों में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक होने के बाद फिर कहती है अच्छा ठीक है, रॉन्ग नंबर था, फोन रखती हूँ। सबीना फोन रखती है, नंबर फिर से चेक करती है। चेक करने के बाद सही नंबर डायल करती है, अपने उस रिलेटिव से बात करती है। लेकिन जैसे ही ये महिला बात कर रही थी, इसी बीच अर्जुन का फिर से फोन आ जाता है। फोन आता है, कायदे से जो ये सबीना थी इसे गुस्सा होना चाहिए था, गुस्से में इसे ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन सबीना भी फोन बकायदा उठाती है। उठाने के बाद बात करती है और कहती है कि बताइए क्यों फोन किया। फिर से अर्जुन वही कहता है कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आवाज से ही लग रहा प्यार हो जाएगा। अब सबीना खुद हंसती है। हंसने के बाद फिर कहती है कि आवाज में ऐसा क्या है जो आपके प्यार हो गया। इस पे अर्जुन कुछ और कहता है, सबीना कुछ और कहती है और बातों का जो सिलसिला था बकायदा आधे घंटे तक चलता है। आधे घंटे तक चलने के बाद दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं, एक दूसरे का नंबर सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो सबीना थी वो कहती है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति शाम को घर आ जाएगा तो तुम फोन मत करना, पति के जाने के बाद मैं मौका पाऊंगी तो तुम्हें फोन करूंगी। यानी बिना कहे ही ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। अब अर्जुन दिन भर इसके फोन का इंतजार करता, सबीना भी मौके की तलाश में रहती कि कब जो उसका पति मनदीप है वो बाहर जाए, कब ये फोन करे। ना तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, ना ही दोनों को जानते थे,
पर दोनों में इस कदर प्यार चढ़ रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे से बात किए बिना अब एक पल नहीं रह सकते थे। बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया, दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई। कभी कभार ये दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। अब एक घर है, घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बड़ी बड़ी पति की बहनें हैं, समझदार हैं। जब देखती हैं कि उनकी जो भाभी सबीना है किसी से हंस हंस के बात कर रही है, तो उन्हें थोड़ा सा डाउट होता कि आखिर ये बात किससे कर रही है और इतनी बात किससे कर रही है। जब भी ये दोनों उसके पास जाती तो चुपचाप से फोन रख देती, जैसे वहां से हटती ये फिर फोन करती। अब बहनों को जब लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है, तो इस बारे में वो अपने भाई यानी इस सबीना के पति मनदीप को बताती है। मनदीप जब ऐसी बात सुनता है कि उसकी वाइफ किसी से बात करती है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे था। मनदीप इसे डांटता फटकारता है, फौरन इसका फोन चेक करता है, इसकी कॉल हिस्ट्री चेक करता है और उसमें अर्जुन का नंबर मिलता है, जिससे घंटों घंटों बात हुई थी। अब अर्जुन का नंबर मिला। मनदीप ये चीज जब देखता है तो मनदीप गुस्साता है, फौरन कहता है कि इसे ब्लॉक करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब सबीना दो बच्चों की मां थी, अपने पति से इस तरह से गद्दारी नहीं कर सकती थी। लिहाजा अब ये अर्जुन को कहती है कि देखो, हम काफी दिन बात कर चुके, लेकिन हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, तो आप अपने में मशगूल रहो, मुझे अपने में मशगूल रहने दो। जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ और बाकी की जिंदगी अकेले बिताओ। अब अर्जुन ये बात जब सुनता है तो एक तरह से उसको धक्का लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन जो था इस दो बच्चों की मां सबीना से बेहद प्यार करता है। जब ये बात अर्जुन सुनता है तो फौरन कहता है कि काम करो, तुम अपने पति को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब सबीना गजब दोहरी मुसीबत में फंसती है। सबीना न अपने पति को छोड़ सकती थी, ना ही अपने बच्चों को छोड़ सकती थी। अर्जुन था कि पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए इस बारे में ये अपने पति को बताती है और कहती है कि जो अर्जुन है वो मान नहीं रहा। पति कुछ टाइम तक सबीना के ऊपर गुस्सा करता है, डांटता फटकारता है कि देख लो तुम्हारी इस चरित्रहीनता का क्या नतीजा है। लेकिन अब पत्नी थी, उसका पीछा छुड़वाना था, इसीलिए अब ये सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनता है, प्लान बनने के साथ प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम मुकर्रर होता है और वो डेट थी 23 फरवरी साल 2022। इसी डेट को जो सबीना है अर्जुन से कहती कि काम करो, आओ मिलते हैं, मिलेंगे, थोड़ा हमारे तुम्हारे बीच जो वाद विवाद हो रहा है वो भी सुलझ जाएगा। अब सबीना जब ये बात कहती है तो अर्जुन खुशी मन से अपने दोस्त से कहता है कि देखो तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूं। इतना कहे कि चुपचाप से निकलता है, रात को पलामू जिला पहुंचता है, फिर वहां से नवाडी गांव जाता है। जाने के बाद सबीना उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस यानी कि ऐसा मकान जो भी बन रहा था उसमें बुलाती है। जैसे बुलाती है अर्जुन पहुंचता है, खुश होता है, गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच पीछे से जो मंदिर था, जो उसकी दोनों ननद थी रीमा और अमीना, ये सारे लोग अर्जुन के ऊपर टूट पड़ते हैं, ईंट से पत्थर से उसे मारते हुए उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या करते हैं, लेकिन हत्या करने के बाद लाश को भी ठिकाने लगाना था, तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों लोग काफी देर तक सोचते हैं और अंत में एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के तहत उसके हाथ को उसके पैर को बांध के जो गांव के मुखिया थे कमलेश उराव, उनके कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि कोई देख नहीं रहा। कुएं में लाश को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ये लाश निकलती है, निकलने के बाद पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं और इस मनदीप से भी पूछा जाता है कि क्या आप इस आदमी को जानते हो, जो कि पूछताछ जो थी हर गांव वाले से हो रही थी। बाकी लोगों की तरह मनदीप भी इनकार कर देता है, सबीना भी इनकार कर देती है और ये जो मामला था 1 साल तक यूं ही पड़ा रहा। लेकिन जिस दोस्त से इसने कहा था अर्जुन ने कि मैं तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूं, उससे जब अर्जुन का भाई पूछताछ करता है, चूंकि उसका भाई खोया था तो हर जगह पूछ रहा था, तो उस दोस्त ने कुछ हिंट दिया कि मुझे तो नहीं पता कि किससे मिलने गया है, लेकिन उसने इतना बताया था कि वो जो पलामू जिले में नावाडीह गांव है और वहीं का एक थाना क्षेत्र लगता है रामगढ़ थाना, इसी थाना क्षेत्र में किसी से मिलने जा रहा है। तब भाई जब ये बात सुनता है तो फौरन यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद ये सारा मामला खुलता है। अब ये महिला, उसका पति जब इकबाले जुर्म कर रहे थे तो पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की महिला है। अपने इस चरित्रहीनता के चक्कर में पहले इसने एक आदमी को फंसाया,
फंसाने के बाद जब मजबूर हुई तो उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन ऐसी महिला के बारे में क्या कहें, क्योंकि कई कत्ल ऐसा होता है जिसमें लगता है कि हाँ शायद कोई मोटिव रहा हो, कोई मजबूरी रही हो। लेकिन इसमें इस महिला ने पहले खुद ही अपनी चरित्रहीनता फैलाई। बाद में जब ये चरित्रहीनता इसके ऊपर हावी होने लगी तो खुद ही एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद शायद इसको, इसके पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ सकती है और बेचारे जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं वो जीते जी अपने माँ बाप के अनाथ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।